हेलो ड्रामा लवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं हार्ट बीट ड्रामा के एपिसोड 3 को एक्सप्लेन करूंगा। इसका एपिसोड 1 और एपिसोड 2 मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करके मुझे सपोर्ट कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम एंशिएंट टाइम का सीन देखते हैं, जहां पर हम नाही वॉन को देखते हैं जो कि पहाड़ों के बीच में से कहीं जा रही होती है। तभी वो एक वैम्पायर को देखती है जिस किसी इंसान का ब्लड पी रहा होता है। वो वैम्पायर को देखकर डर जाती है। तभी वैम्पायर उस पर हमला करने आने वाला होता है, लेकिन जब वहाँ पर तभी शिनवू आ जाता है और वो नाही वॉन को बचा लेता है। और वो वैम्पायर को कहता है, अगर तुम यहाँ पे दिखे तो तुम मुझसे नहीं बचोगे। वो अपने भी असली रूप में आता है। अब सीन प्रेजेंट में आता है, जहां हम देखते हैं कि शिनवू इनहाई को अपना हाथ देता है। अब इनहाई कहती है, कहीं तुम मुझे मारोगे तो नहीं। शिनवू कहता है वो उसे मारने नहीं आया, वो उसे यहाँ पे बचाने आया है। इनहाई कहती है, फिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो। शिनवू कहता है वो बस उसकी मदद करना चाहता है। अब इनहाई उसका हाथ पकड़ने वाली ही होती है कि वो देखती है कि वो जो चोर होता है, जो उसका पुराना लैंडलॉर्ड होता है, वो वहाँ से भागने वाला होता है। तो वो उसके पीछे भागने लगती है। अब लैंडलॉर्ड भागते भागते एक गाड़ी से टकरा जाता है जो कि पुलिस वालों की होती है। अब वो पुलिस वालों को कहता है, प्लीज़ मुझे यहाँ से ले जाओ। इनहाई बोलती है कि इसे पकड़ लीजिए, इसने ही मेरे पैसे लिए हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि शिनवू उसे देखता ही रह जाता है। वो बोलता है, बिना थैंक यू बोले ये यहाँ से चली भी गई। नेक्स्ट सीन में हम इनहाई को उस लैंडलॉर्ड के साथ पुलिस स्टेशन में देखते हैं, जहां पर हम देखते हैं कि वो लैंडलॉर्ड पुलिस वाले को बताता है शिनवू के बारे में कि वो आदमी कोई आदमी नहीं है। उसने उस पर चाकू भी मारा लेकिन उसे कुछ भी नहीं हुआ और वो ऐसे घुराता है जैसे कोई वैम्पायर हो। हाँ, वो एक वैम्पायर ही है, वो ये बोलता है। लेकिन पुलिस वाला कहता है, क्या तुम पागल वागल हो गए हो। तभी वो लैंडलॉर्ड बोलता है कि इस लड़की से भी पूछ लो। लेकिन इनहाई बातों को घुमा देती है और वो लैंडलॉर्ड को कहती है कि मेरे पैसे वापस करते हो कि वरना मैं तुम्हें बताऊँ। इतने में हम देखते हैं कि वहाँ बस सभी लोग आ जाते हैं जिनका पैसा लैंडलॉर्ड ने मारा होता है और वो सब उसे मारने लगते हैं। दूसरी तरफ हम शिनवू को देखते हैं जो कि स्ट्रीट में घूम रहा होता है। वो कहता है कि वो जितना इस बारे में सोचता है, इनहाई कितनी बदतमीज़ है, उसने अभी तक उसे थैंक यू भी नहीं बोला और वहाँ से चली गई। लेकिन वो ये भी सोचता है कि उसे ऐसा क्यों फील हुआ कि इनहाई और उसके बीच में कुछ है, और वो ये भी सोच रहा होता है कि उसने ऐसा क्यों फील किया होगा। इतने में उसकी नज़र एक स्टोर पे पड़ती है, जहाँ पर वो जाता है और देखता है कि उसके अंदर के व्यूज़ को, और कहता है इसके अंदर तो एक फाउंटेन भी है, ये कैसे हो सकता है। फिर वो एक दुकान में जाता है जहाँ पर वो बहुत सारे कपड़ों को ट्राई करता है और उसे सारे कपड़े पसंद आते हैं। तभी हम देखते हैं वो इनहाई का ही कार्ड यूज़ कर लेता है। इसके बाद हम दूसरी तरफ देखते हैं इनहाई घर को लौट रही होती है। उसका फ़ोन डेड हो जाता है तो वो घर की तरफ निकल जाती है। इतने में वो देखती है कि शिनवू भी घर पहुंच जाता है और उसके हाथ में बहुत सारे बैग होते हैं। तो इनहाई पूछती है, तुम इतने सारे बैग कहाँ से लेकर आए। तो शिनवू से दिखाता है उसका कार्ड। अब इनहाई को गुस्सा आता है क्योंकि शिनवू ने इनहाई का कार्ड यूज़ किया होता है, तो वो उस पर बहुत ज़्यादा भड़क जाती है। अब वो उससे पूछते हैं कि तुमने किससे पूछकर अब मेरा कार्ड इस्तेमाल किया। अब शिनवू कहता है कि उसने बस यूज़ कर लिया, उसे नहीं पता था उसके साथ ये सब हो जाएगा। इनहाई कहती है, तुमने इतना सारा खर्चा कर दिया, अब मैं कर्जे में ही मर जाऊंगी। एक काम करो, तुम मुझे मार नहीं आए थे तो मुझे मार दो और अपना काम ख़त्म करो। अब शिनवू कहता है, तुम्हें बचाने के बाद मैं तुम्हें क्यों मारूंगा, तुम बस पैसों के लिए मरना चाहती हो तो रुको, मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे लौटा देता हूँ। इसके बाद वो कॉफ़िन की तरफ जाता है, वहाँ जहाँ दिखता है कि सारे कॉफ़िन जल चुका है। उसे याद आता है कि जब वो 100 साल पहले सोने जा रहा था तो उसने बहुत सारा सोना ज़मीन के नीचे छुपाया था। तो अब वो उसी बॉक्स को निकालता है लेकिन उसमें एक भी सोना नहीं होता। वो ये सब देखकर हैरान हो जाता है। तो वो फिर से इनहाई के पास आता है। वो उसे बताता है कि उसने बहुत पहले सोना रखा था लेकिन वो एक भी सोना यहाँ पे नहीं है। इनहाई कहती है कि मैं तुम्हारी पागल लगती हूँ क्या, मैं तुम्हारी बात पे यकीन कर लूँगी, मुझे मेरा पैसा सारा लौटाओ वरना मैं इस घर को बेच दूँगी। अब शिनवू कहता है उसका सारा पैसा लौटा देगा। इसके बाद हम देखते हैं कि इनहाई उसे कहती है, अब हमें ये सारा सामान बेचना पड़ेगा। तो एक ऑनलाइन साइट पे वो सारी ड्रेस को डाल देती है। तभी उसे एक मैसेज आता है कि वो ड्रेस की डील पक्की हो चुकी है, वो भी 80,000 वॉन में। तो वो शिनवू को कहती है कि नेक्स्ट डे मुझे किसी काम से जाना है तो तुम्हें ये सारा सामान बेचना होगा इस कोट को, और हाँ 80,000 वॉन लेकर आना, मैं कुछ नहीं जानती। अब शिनवू कहता है क्या उसे ये काम भी करना पड़ेगा। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि इनहाई अपने काम के लिए चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ वो शिनवू के लिए वो बॉक्स को छोड़ के जाती है जिसमें वो ड्रेस होती है। अब शिनवू उस बॉक्स को देखता है और उसमें इनहाई का मैसेज होता है कि इस बॉक्स को स्टेशन के पास जाकर तुम्हें एक आदमी को देना है जिसने कैप पहनी होगी और उससे तुम्हें 80,000 वॉन लेने हैं। अब शिनवू ऐसा ही करता है। वो स्टेशन की तरफ निकल जाता है जहाँ पर वो बहुत सारे कैप वाले लोगों को देखता है और उनसे पूछता भी है। लेकिन बाद में पता चलता है वो कैप वाला आदमी और कोई नहीं, संगाई होता है, उसका दोस्त। अब एक दूसरे को देखकर दोनों काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं।
फिर हम देखते हैं कि ये दोनों एक दूसरे से बात करते हैं, जहाँ पर शिनवू अपनी सारी की सारी बात संघाई को बताता है कि वो कैसे 100 साल पूरे होने से पहले ही एक दिन पहले जाग गया और वो अब कैसे इंसान बनेगा। अब ये सब सुनकर सांघाई कहता है क्या सच में, तो प्लीज़ तुम ये ड्रेस के बदले मुझे डिस्काउंट दे दो। लेकिन शिनवू मना कर देता है, वो कहता है ऐसा नहीं हो सकता। तो शिनवू पूछता है क्या तुमने मेरे गोल्ड को देखा है। अब सांघाई कहता है तुम मुझ पे शक कर रहे हो, जिस पे शिनवू कहता है नहीं नहीं वो उस पे शक नहीं कर रहा, वो बस उसे पूछ रहा है कि उसका गोल्ड कहाँ गया। संघाई कहता है ज़रूरी है क्या मैं ही हो सकता हूँ, डोंगसिप तो भी हो सकता है या बटलर जो भी तो हो सकते हैं। सियोनवू कहता है नहीं वो दोनों नहीं हो सकते। संघाई कहता है फिर तुम मुझ पे शक क्यों कर रहे हो, चलो मैं तुम्हें डोंगसिक के पास लेके चलता हूँ। शिनवू कहता है चलो ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि डोंगसिक सियोनवू को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। वो कहता है मैंने तुम्हारे आने का कितना ज़्यादा इंतज़ार किया, और वो रोने भी लग जाता है। शिनवू कहता है रोने की कोई बात नहीं है, मुझे अच्छा लगा कि तुमने मेरे आने का वेट किया। अब हम देखते हैं कि डोंगसिक उसे ब्लड भी ऑफर करता है और वो बताता है कि दुनिया कितनी आगे निकल चुकी है। अब साउथ कोरिया पहले जैसा नहीं रहा, हर चीज़ के लिए यहाँ पर इंसानों के से पूछना पड़ता है और सारे के सारे लॉ के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। इवन ब्लड भी तुम ऐसे नहीं पी सकते, तुम्हें इसे इकट्ठा करना पड़ेगा, वो भी ब्लड बैंक से। ये सब सुन के शिनवू कहता है कि साउथ कोरिया ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर दी है। इसके बाद हम देखते हैं डोंगसिक कहता है तुम अब कैसे अपना गुजारा करोगे। शिनवू कहता है उसे पैसे कमाने हैं और हाँ अगर तुम्हारे पास 5 मिलियन वॉन है तो उसे दे दो। डोंगसिक और सांघाई सोचते हैं कि तुम अभी अभी तो बाहर आए और अभी के अभी तुम पे कर्जा कैसे हो गया। शिनवू कहता है बस हो गया, बस मुझे पैसों की ज़रूरत है। अब ये सब सुन के डोंगसिक और सांघाई वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम डोसिक को देखते हैं जो कि इनहाई के ख्यालों में खोया होता है कि तभी उसके पास उसका मैनेजर आता है और उसे बताता है कि वो चोर पकड़ा गया। तो डोसिक वहाँ के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ इनहाई को देखते हैं जो कि अपार्टमेंट में अपना सारा सामान कलेक्ट करने आई होती है। इतने में डोसिक भी वहाँ पे पहुँच जाता है। तो इनहाई से पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। डोसिक बताता है वो कंस्ट्रक्शन साइट पर काम देखने के लिए आया था। इनहाई कहती है ये तो अच्छी बात है। अब डोसिक कहता है क्या मैं तुम्हारी कोई हेल्प करूँ, लेकिन इनहाई मना करती है, लेकिन डोसिक उसकी हेल्प कर देता है। वो उसके जितने भी बॉक्स होते हैं वो बाहर रखवा देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि इनहाई एक कॉकरोच से डर जाती है। डोसिक कहता है कि तुमने उस चोर को पकड़वाया और तुम उसी से डर रहे, उससे तो नहीं डरी लेकिन एक कॉकरोच से ज़रूर डर गई। अब इनहाई कहती है वो अलग बात है। इसके बाद हम डोसिक और इनहाई को कार में जाते हुए देखते हैं क्योंकि डोसिक इनहाई को कहता है वो उसका सारा सामान उसकी नई जगह पर पहुँचा देगा। अब दोनों एक दूसरे से रास्ते भर में बात करते हुए जाते हैं। अब यहाँ पे इनहाई कहती है तुम्हें ये करने की ज़रूरत नहीं थी, तुम काफ़ी ज़्यादा बिजी होंगे। डोसिक कहता है नहीं वो खुद का मालिक है तो वो कुछ भी कर सकता है, तो तुम चिंता मत करो। इसके बाद ये दोनों इनहाई के घर के पास पहुंच जाते हैं जहाँ पे डोसिक कहता है यहाँ पर अभी तक ऐसा मेंशन है, मेरे को तो हैरानी हो रही है। अब यहाँ पे इनहाई कहती है ये मेरे पूर्वजों ने खरीदा था तो बस वही प्रॉपर्टी हम यूज़ कर रहे हैं। डोसिक कहता है ये तो अच्छी बात है। इसके बाद इनहाई कहती है वो अब सारा काम खुद कर लेगी तो तुम जा सकते हो। डोसिक उसकी हेल्प तो भी करने लगता है। इतने में हम देखते हैं कि यहाँ पे शिनवू भी आ जाता है। तो डोसिक कहता है कि ये कौन है। इनहाई बताती है इसे यहाँ पर बहुत साल पहले ही मेरे पापा ने काम के लिए रखा था। अब ये सब सुनकर डोसिक को थोड़ा हैरानी होती है। तो शिनवू भी उसे अपना इंटरव्यू देने लगता है। वो कहता है कि इसका नाम शिनवू है और वो डोसिक से हाथ भी मिलाता है। डोसिक को अजीब सा लगता है क्योंकि शिनवू काफ़ी ज़्यादा कोल्ड होता है। अब ये सब देखकर इनहाई घबरा जाती है तो वो जल्दी से शिनवू का हाथ डोसिक से हटवा देती है और वो डोसिक को कहती है उसकी हेल्प करने के लिए शुक्रिया। अब डोसिक वहाँ से चला जाता है तो वो शिनवू को कहती है चलो घर के अंदर। इसके बाद इनहाई शिनवू से कहती है कि तुम किस तरीके के वैम्पायर हो, ना तो तुम छुपते हो ना तो तुम डरावने दिखते हो, तुम ये कैसे करते हो। शिनवू कहता है क्या ज़रूरी है कि हर वैम्पायर को डरावना होना पड़ेगा और वो किसी से प्यार भी नहीं कर सकता और किसी से मिलजुल के नहीं रह सकता। अब यहाँ पे इनहाई कहती है इन बातों को छोड़ो और ये बताओ वो पैसे लेकर आए या नहीं। अब शिनवू उसको पैसे देता है तो इनहाई उसे गिनती है जहाँ पर वो कहती है ये तो सिर्फ 30,000 वॉन है, बाकी के 50,000 वॉन कहाँ पर है। शिनवू को हैरानी होती है क्योंकि संघाई ने उसके साथ चालाकी की होती है। इनहाई कहती है अब मुझे तुम गुस्सा दिला रहे हो तो मुझे तुम लिख के दो, तुम कितने महीने यहाँ पर रहोगे और कब तक तुम इंसान बनोगे, तो जल्दी से मुझे लिख के दो। अब शिनवू से लिख के देता है कि उसे सिर्फ 6 महीने चाहिए, वो उसके सारे पैसे भी लौटा देगा और उसका काम भी हो जाएगा। इनहाई कहती है चलो ठीक है, लेकिन कल तक मुझे सारे पैसे वापस मिल जाने चाहिए वरना घर के अंदर मत दिखना। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं डोसिक कुछ सोच रहा होता है, वो शिनवू के बारे में ही सोचता है और वो ये भी याद करता है कि इनहाई ने उसे क्या बोला था। नेक्स्ट मॉर्निंग शिनवू सांघाई के पास जाता है जहाँ पर सांघाई उसे बताता है और उसका फॉर्चून देखता है। वो उसे बताता है कि जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो नहीं है। शिनवू कहता है तुम कितनी बकवास करते हो। अब वो कहता है कि मुझे कुछ करना पड़ेगा अपने खर्चों को उठाने के लिए। तो सांघाई कहता है उसके लिए तुम्हें सबसे पहले कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। अब वो अपना कार्ड दिखाता है। वो कहता है ये सिटीज़न कार्ड है तो तुम्हें भी ये चाहिए होगा। शिनवू कहता है तो इससे मैं अपना फ़ोन भी यूज़ कर पाऊँगा। अब सांघाई उसका कार्ड बना देता है और कहता है इसके 80,000 वॉन हुए।
अब यहाँ पे शिनवू कहता है तुम मुझसे पिटना चाहते हो या सुनना चाहते हो? तो यहाँ पर शंघाई कहता है चलो ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं ये दोनों एक जॉब एजेंसी के पास जाते हैं, जहाँ पे जॉब एजेंसी वाला कहता है और शिनवू को देखकर कहता है तुम तो बिल्कुल एक मॉडल जैसे लगते हो, तुम्हें काम की क्या ज़रूरत है? शंघाई कहता है इसे काम की ज़रूरत है, बस आप इसे कोई भी काम दे दो। अब शिनवू कहता है कोई भी काम नहीं, जहाँ पर मुझे अच्छे से ड्रेस पहनने को मिले बस वो ऐसा काम देना। अब यहाँ पे वो मान जाता है। तो हम देखते हैं कि शिनवू और शंघाई को फ्यूनरल होम में खाना बांटने का काम दिया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि शिनवू को वहाँ की स्मेल पसंद नहीं आती तो उसे चक्कर आने लगते हैं। इतने में हम देखते हैं वो एक कॉफ़िन के अंदर सो जाता है, जहाँ पर तभी कॉफ़िन को कोई हटाता है तो वो डर जाता है। तो इतने में ही शिनवू और शंघाई को वहाँ से काम से निकाल दिया जाता है। जाते जाते वो दोनों देखते हैं एक लेडी को जो कि मिल्क बेच रही होती है। ये काम देख कर शिनवू को काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है, तो अब वो यही काम ट्राई करने का सोचते हैं। तो वो अब एक एक करके वो दूध भी बेचने लगता है, लेकिन तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है। अब वो जॉब एजेंसी में पहुंचता है, जहाँ पर जॉब एजेंसी वाला बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और कहता है तुम दोनों को एक काम दिया था वो भी तुमसे नहीं हुआ, फिर मैंने तुम्हें दूसरा भी दिया वो भी तुमसे नहीं हुआ। अब वो कहता है अभी के अभी यहाँ चले जाओ वरना मैं तुम्हारी कंप्लेंट कर दूंगा। वो शिनवू और शंघाई को वहाँ से निकाल देता है। तभी हमें दिखाया जाता है कैटमैन को, जो कि एक फाउंटेन के नीचे बैठा होता है और वो कुछ सोच रहा होता है और कहता है कि ये नहीं हो सकता। इसके बाद हम देखते हैं कि शिनवू वापस से मेंशन में आ जाता है। वो काफ़ी ज़्यादा थक जाता है तो वो सोफे पे ही लेट जाता है। तभी इनाई से पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम आज थके हुए लग रहे हो। शिनवू कहता है कि पैसे कमाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है और वो थक भी चुका है। इनाई कहती है पैसे कमाना सच में मुश्किल है, कोई आसान बात नहीं। चलो एक काम करो, अगर तुम मेरी हेल्प करोगे घर क्लीन करने में तो मैं तुम्हें 50,000 वॉन माफ़ कर दूंगी। अब शिनवू उसकी हेल्प करने लगता है। अब दोनों के दोनों मिलकर पूरे घर को क्लीन कर देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि इनाई शिनवू से पूछती है कि तुम और भी जगह मेंशन खरीद सकते थे लेकिन तुमने यहीं पर मेंशन क्यों खरीदा? तभी शिनवू को अपना पास्ट लाइफ याद आता है, जहां पर उसने नाही वॉन के साथ इस जगह को पसंद किया था। तो वो इनाई को बताता है कि ये जगह वो किसी के आने का इंतज़ार कर रहा है, तो बस वो इसलिए यहाँ पे रुका हुआ है। तभी इनाई से पूछती है कि तुमने मुझे कैसे ढूंढा और तुम्हें मेरी फ़िक्र क्यों है? तभी शिनवू कहता है बस तुम सोच लो मैंने तुम्हारी मदद उस नूडल्स के बदले की है। इनाई कहती है क्या मेरी कीमत इन नूडल्स की जितनी है? तभी हम देखते हैं कि शिनवू वहाँ से चला जाता है। इनाई और उसको पीछे से डांटने में लगी रहती है। नेक्स्ट सीन में हम शिनवू को छत पे देखते हैं, जहाँ पर वो तारों को देख रहा होता है। तभी वो नाहीवॉन के ख्याल में खो जाता है, जहाँ पे हमें पास्ट लाइफ में दिखाया जाता है कि नाहीवॉन और शिनवू साथ में खाना खा रहे होते हैं। तभी शिनवू नाहीवॉन से पूछता है कि क्या वो उससे नहीं डरती? नाहीवॉन कहती है कि नहीं, वो उससे नहीं डरती क्योंकि वो कोई मॉन्स्टर नहीं है और क्योंकि उसने उसकी जान बचाई है। वो बस उसका अच्छा दोस्त है और वो हमेशा उसके साथ रहेगी। तभी सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर हम इनहाई को देखते हैं जिसके हाथ में एक पॉकेट वॉच लगती है। वो कहती है कि ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तभी हमें उसके अभी पास दिखाया जाता है, जहाँ पर बचपन में उसके डैड घर छोड़ के चले गए थे और उसे ये पॉकेट वॉच देकर गए थे। उसने काफ़ी टाइम तक अपने डैड का इंतज़ार किया। अब यही सब सोच कर वो रोने लगती है और वो इमोशनल हो जाती है, तो उसकी आँख लग जाती है। अब हमें शिनवू को दिखाया जाता है, जिसको अजीब सा एहसास होता है। उसे लगता है कि इनहाई पे कोई खतरा आने वाला है, तो जल्दी से नीचे जाता है। तभी वो देखता है कि ऊपर से झूमर गिरने वाला है, वो भी इनहाई के ऊपर। तो जो अपनी पावर्स का इस्तेमाल कर कर इनहाई को अपनी गोद में उठाता है और हवा में उड़ने लगता है। इतने में इनहाई की तरफ देखता ही रहता है कि उसे किस कर देता है। और इसी के साथ एपिसोड 3 यहीं पर एंड हो जाता है। सो आई होप गाइस आपको एपिसोड 3 की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए मेरे चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा।